हेलो स्टूडेंट, आई एम एस के लाल, केमिस्ट्री लेक्चर, अष्ट सईद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद गाजीपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं नाइट्रिक अम्ल का विरचन, गुणधर्म एवं उपयोग। अब पढ़ें नाइट्रिक अम्ल का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इस विधि में अमोनिया तथा शुद्ध वायु एक संबंधी नौ के मिश्रण को 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लैटिनम उत्प्रेरक युक्त कक्ष में प्रवाहित करते हैं। 95% अमोनिया का वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। उत्प्रेरक कक्ष से निकलने वाली गैसों को एक ऑक्सीकारक टावर में प्रवाहित करते हैं, जहां नाइट्रिक ऑक्साइड वायु की ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। इसके पश्चात NO2 अवशोषण टावर में जल में अवशोषित होकर तन नाइट्रिक अम्ल बनाती है। समीकरण देखें, 4NH3 + 5O2 आयरो 4NO + 6H2O। ये प्लेटिनम की जाली की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह अभिक्रिया होती है। 2NO + O2 आयरो 2NO2। ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल द्वारा नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल में परिवर्तित होता है। 2NO2 + H2O आयरो HNO3 + HNO2। अंततः नाइट्रस अम्ल भी नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। 3HNO2 आयरो HNO3 + 2NO + H2O। अब पढ़ें नाइट्रिक अम्ल का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। ए हेडिंग भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला देखें, यह रंगहीन, गंधहीन तैलीय द्रव है और वायु में धुआं देता है। दूसरा देखें, इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट लगभग 355.6 केल्विन होता है तथा यह 231.4 केल्विन पर रंगहीन ठोस के रूप में जम जाता है। तीसरा देखें, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल लगभग 70% शुद्ध होता है तथा इसका क्वथनांक लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चौथा देखें, नाइट्रिक अम्ल त्वचा को जला देता है और त्वचा पर पीले रंग के फफोले पड़ जाते हैं। पांचवा देखें, नाइट्रिक अम्ल का रंग प्रायः पीला पड़ जाता है क्योंकि प्रकाश के द्वारा इसकी वाष्प NO2 में अपघटित हो जाती है, जो शेष HNO3 में घुलकर पीला रंग व्यक्त करती है। समीकरण देखें, 4HNO3 आयरो 4NO2 + O2 + 2H2O। यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अब पढ़ें नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। पहला हेडिंग, अपघटन, डीकम्पोजिशन। यह एक प्रबल अम्ल है जो गर्म करने पर अपघटित होकर भूरे रंग की गैस NO2 देता है। समीकरण देखें, 4HNO3 आयरो गर्म करने पर 2H2O + 4NO2 + O2। दूसरा हेडिंग, अम्लीय प्रकृति, एसिडिक करेक्टर। यह एक क्षार की मोनोबेसिक प्रबल अम्ल है और क्षारों, क्षारीय ऑक्साइडों, क्षारीय लवण आदि के साथ अभिक्रिया करके केवल एक प्रकार के नाइट्रेट लवण बनाता है। समीकरण देखें, HNO3 + H2O नाइट्रेट आयरो नाइट्रेट आयन प्लस H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। समीकरण देखें, NaOH + HNO3 आयरो NaNO3 + H2O। ये सोडियम नाइट्रेट है। CaO + 2HNO3 आयरो CaNO3 का ट्वाइस
प्लस H2O, CaCO3 प्लस 2HNO3 आयरो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस CO2 प्लस H2O। अब तीसरा देखें हेडिंग ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह कार्बन को CO2 में, सल्फर को H2SO4 में, आयोडीन को आयोडिक अम्ल में तथा फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। इसकी ऑक्सीकारक अभिक्रिया को निम्नवत प्रदर्शित कर सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग कार्बन से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ कार्बन। सांद्र HNO3 कार्बन को CO2 में ऑक्सीकृत करके NO2 में अपचयित हो जाता है। समीकरण देखें 2HNO3 एरो H2O प्लस 2NO2 प्लस O। यही नवजात ऑक्सीजन C को CO2 में परिवर्तित कर देता है। CO2 बनने के लिए 2 नवजात ऑक्सीजन लगेंगे, इसलिए इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा होगा ऊपर वाले समीकरण में। तो यह जो योग करने पर नवजात ऑक्सीजन समाप्त होना चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन दाईं ओर और 2 ऑक्सीजन बाईं ओर योग करने पर समाप्त हो जाएगा। अब हो जाएगा योग करने पर C प्लस 4HNO3 एरो 4NO2 प्लस CO2 प्लस 2H2O। सेकेंड देखें सल्फर से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ सल्फर। सांद्र HNO3 सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। समीकरण देखें 2HNO3 एरो 2NO2 प्लस H2O प्लस O, यस प्लस H2O प्लस 3O एरो H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन लगेंगे, जिसमें 3 नवजात ऑक्सीजन का प्रयोग होगा, इसलिए पूरे समीकरण में 3 से गुणा होगा ऊपर वाले समीकरण में। अब योग करने पर नवजात ऑक्सीजन समाप्त होना चाहिए। दाईं ओर 3 नवजात ऑक्सीजन और बाईं ओर 3 नवजात ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा। योग करने पर होगा S प्लस 6HNO3 एरो H2SO4 प्लस 6NO2 प्लस 2H2O। थर्ड देखें I2 के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ आयोडीन। सांद्र HNO3 आयोडीन को आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। समीकरण देखें 2HNO3 एरो 2NO2 प्लस H2O प्लस O, I2 प्लस H2O एरो 5O 2HIO3। समीकरण देखें 2HIO3 में 6 हाइड्रोजन लग रहे हैं, तो एक जल में है तो 5 नवजात ऑक्सीजन लगेंगे, इसलिए पूरे ऊपर वाले समीकरण में 5 से गुणा होगा, ताकि योग करने पर 5 नवजात ऑक्सीजन समाप्त हो जाए। अब योग करने पर होगा I2 प्लस 10HNO3 एरो 2HIO3 प्लस 10NO2 प्लस 4H2O। HIO3 का नाम आयोडिक अम्ल है। I2 प्लस 10HNO3 2HIO3 प्लस 10NO2 प्लस 4H2O। फोर्थ पढ़ें फास्फोरस के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ फास्फोरस। सांद्र नाइट्रिक अम्ल फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। समीकरण देखें 2HNO3 एरो 2NO2 प्लस H2O प्लस O, P4 प्लस 6H2O प्लस 10O एरो 4H3PO4। फास्फोरिक अम्ल के 4 अणु में ऑक्सीजन 16 हो जा रहे हैं। यहाँ पर जल में 6 और नवजात लगेंगे, तब यह 16 होगा। इस प्रकार नवजात ऑक्सीजन 10 प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इस पूरे उपयुक्त वाले समीकरण में 10 का गुणा होगा। अब योग करने पर P4 प्लस 20HNO3 एरो 4H3PO4 प्लस 20NO2 प्लस 4H2O। अब चौथा देखें धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स। यह धातुओं से अभिक्रिया करके उनके संगत नाइट्रेट बनाता है तथा स्वयं NH4NO3 NO2 NO N2O और N2 में तथा H2 Mg और Mn के साथ क्रिया करने पर में अपचयित हो जाता है। अब देखें लोहे या आयरन से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ आयरन। फर्स्ट देखें
ठंडे तथा अति तनु नाइट्रिक अम्ल लगभग 5% के साथ Fe अभिक्रिया करके फेरस नाइट्रेट बनाता है। समीकरण देखिए 4Fe प्लस 10HNO3 एरो 4FeNO3 का ट्वाइस प्लस NH4NO3 प्लस 3H2O। ये अमोनियम नाइट्रेट, ये फेरस नाइट्रेट, ये अति तनु है लगभग 5% नाइट्रिक अम्ल। सेकेंड देखें ठंडे तथा शांत नाइट्रिक अम्ल लगभग 60% के साथ Fe अभिक्रिया करके फेरिक नाइट्रेट FeNO3 का थ्राइस बनाता है तथा HNO3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में अपचयित हो जाता है। समीकरण देखें Fe आयरन प्लस 6HNO3 एरो FeNO3 का थ्राइस प्लस 3NO2 प्लस 3H2O। थर्ड देखिए कापर से अभिक्रिया रिएक्शन विथ कापर। ठंडे और 50% सांद्रित HNO3 की कापर से अभिक्रिया कराने पर कापर नाइट्रेट NO तथा H2O बनते हैं। समीकरण देखें Cu प्लस 2HNO3 एरो CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2H HNO3 प्लस 3H एरो NO प्लस 2H2O। यहाँ पर देखें 3 हाइड्रोजन प्रयुक्त हो रहे हैं और ऊपर वाला 2 हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है, इसलिए सब बराबर करने के लिए ऊपर वाले समीकरण में 3 से और नीचे वाले समीकरण 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा योग करने पर 3Cu प्लस 8HNO3 एरो 3CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O। अब फोर्थ देखिए ठंडा व तनु HNO3 20% कापर से अभिक्रिया करके कापर नाइट्रेट नाइट्रस ऑक्साइड तथा जल देता है। समीकरण देखें Cu प्लस 2HNO3 एरो CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2HNO3 प्लस 8H N2O प्लस 5H2O। यहाँ पर 8 हाइड्रोजन प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ऊपर वाले समीकरण में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये नवजात 8वां हाइड्रोजन समाप्त हो जाए। योग करने पर 4Cu प्लस 10HNO3 एरो 4CuNO3 का ट्वाइस प्लस N2O प्लस 5H2O। फिफ्थ देखें गर्म और शांत नाइट्रिक अम्ल कापर यानी तांबे से अभिक्रिया करके कापर नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा जल देता है। समीकरण देखें Cu प्लस 2HNO3 एरो CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2HNO3 प्लस 10H N2 प्लस 6H2। यहाँ पर 10 नवजात हाइड्रोजन प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए ऊपर वाले समीकरण में 5 से मल्टीप्लाई होगा और योग करने पर होगा ये 10 हाइड्रोजन समाप्त होना चाहिए। 5Cu प्लस 12HNO3 एरो 5CuNO3 का ट्वाइस प्लस N2 प्लस 6H2O। अब 6 देखें मैग्नीशियम तथा मैग्नीज के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विथ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ठंडा व तनु HNO3 Mg तथा Mn से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देता है। समीकरण देखें Mg प्लस 2HNO3 एरो MgNO3 का ट्वाइस प्लस H2 Mn 2HNO3 एरो MnNO3 का ट्वाइस प्लस H2। अब पढ़ें नाइट्रिक अम्ल के उपयोग यूजेज ऑफ नाइट्रिक एसिड। पहला देखें प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तथा अम्लराज बनाने में। दूसरा देखें उर्वरक जैसे अमोनियम नाइट्रेट कापर कैल्शियम नाइट्रेट आदि बनाने में। तीसरा देखें विस्फोटक पदार्थ जैसे नाइट्रोग्लिसरीन ट्राई नाइट्रोटॉलुइन यानी जिसे TNT बोलते हैं पिक्रिक अम्ल आदि विस्फोटक बनाने में ये प्रबल विस्फोटक है। चौथा देखें रंग इत्र औषधियाँ कृत्रिम रेशम आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। हेलो स्टूडेंट, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए उस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाले कोई भी वीडियो मिस न करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। समझते हुए पढ़ें, पढ़ने से ज़्यादा लिखें एवं लिखने से ज़्यादा सोचें अर्थात मनन करें। थैंक्स।